सभी भाई को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सभी भाई को जय जगन्नाथ। मैं धर्मेंद्र कुमार यादव, बिहार ड्राइवर महासंघ का प्रदेश प्रभारी। मैं आप सभी तमाम साथी को बहुत एक अच्छा विचार आज लेके आया हूं और सभी तमाम ड्राइवर साथी के लिए, ड्राइवर भाई के लिए। आप लोग को पता होगा आज हमारे देश में अनेकों प्रकार की ड्राइवर की संगठन आया है। ड्राइवर हक के लिए, ड्राइवर हित के लिए, ड्राइवर अधिकार के लिए हमारी संगठन काम कर रहे हैं। आप सबको पता है, हम सभी भाई काम कर रहे हैं मिलकर के, सुबह शाम ड्राइवर के लिए समर्पित हैं। पूरे बिहार महासंघ, पूरे भारत में कई ऐसा संगठन है जो ड्राइवर समाज के लिए निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ आज ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहा है। मगर हम सब का भी एक योजना है कि आप लोग खाकी वर्दी पहनकर गाड़ी चलाइए, आपकी पहचान मिलेगा। आप लोगो लगा के चलिए, आपका जो बिहार ड्राइवर महासंघ का जो बिहार के ड्राइवर भाई हैं, अपना लोगो लगा के चलिए। अगर आप इस लोगो में रहेंगे, अगर आपके साथ कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होगा तो वहाँ से प्रशासन और प्रतिनिधि कहेंगे कि कहीं न कहीं ये जो हमारे ड्राइवर भाई हैं बिहार से हैं, वहाँ बिहार खबर दिया जाए। तो जब एक्सीडेंट में हमारे ड्राइवर भाई शहीद होता था, एक ज़माना था, बहुत पहले की बात है, तो उनकी जो लाश है उनको लावारिस घोषित कर दिया जाता था। तो मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी साथी को मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मैं अच्छा विचार दे पाऊँ, अच्छा वीडियो आपके बीच में रख पाऊँ। तो मेरा जितना भी तमाम साथी, तमाम बिहार के और भारत के जो भी ड्राइवर भाई हैं, मैं हर एक ड्राइवर भाई के लिए आज बात कर रहा हूं कि आप अगर वर्दी में गाड़ी चलाते हैं तो आपको प्रशासन को भी आपको टच करने में सोचना पड़ेगा कि नहीं, कहीं ये संगठन के आदमी हैं, कहीं इनके साथ हम गलत व्यवहार, अगर गलत छेड़छाड़ करते हैं तो इनकी संगठन आएगा और यहाँ पे हंगामा करेगा और हमें यहाँ से सस्पेंड होना पड़ेगा। तो इसको प्रशासन का बहुत बड़ा डर है इस वर्दी से। दूसरा नंबर, इस वर्दी से आपको एक ड्राइवर की पहचान मिलेगा कि आप एक ड्राइवर हो, आप एक इंडियन ड्राइवर हो, आप एक भारतीय ड्राइवर हो, आप एक बिहार की ड्राइवर हो। मैं ये चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। दूसरा नंबर, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट में अगर काम करते हैं, अगर आप वर्दी पहन के उस ट्रांसपोर्ट में अगर 50 ड्राइवर, अगर आप उस ट्रांसपोर्ट के अंदर में अगर 50 ड्राइवर आप अगर वर्दी पहन के गाड़ी चला रहे हैं तो उस मालिक को ये बात ज़रूर पता चल गया कि कहीं ये लोग संगठित हो गया है। अगर हम इनका सैलरी रोकेंगे या अगर हम इस पर किसी भी प्रकार का शोषण करेंगे या अत्याचार करेंगे तो ये लोग हम पे टूट पड़ेगा। तो मैं आप सभी भाई से कहना चाहूँगा, आपको हक अधिकार न संगठन से लेना है, न आपको हक अधिकार कोई ट्रांसपोर्टर से लेना है। आपका हक अधिकार आपके सरकार के पास रखा हुआ है, मगर इस हक अधिकार को आपको प्यार से मिलने वाले नहीं हैं। मैं पूरे भारत के तमाम ड्राइवर समाज से कहना चाहता हूँ, ये हक अधिकार आपको प्यार से नहीं मिलना पड़ेगा, प्यार से नहीं मिलेंगे। आप लोग को पता होगा, एक समय था जब किसान के ऊपर कानून बनाया गया तो किसान धरना पे बैठा, बॉर्डर पे बैठा, आंदोलन पे बैठा, किसान को फिर उनके हक अधिकार पुनः दोबारा मिला। तो मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, आपको इस हक अधिकार के लिए आपको बैठना पड़ेगा, सरकार के प्रति आंदोलन करना पड़ेगा। मगर वो आंदोलन ऐसा होगा, वो आंदोलन इस तरीके से होगा, न हमें सरकार के किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाना है, नहीं हमें सरकार की कोई रेल को जलाना है, नहीं हमें कोई सरकारी या प्राइवेट जो भी हमारे सरकारी डॉक्टर है या सरकारी एम्बुलेंस हैं, दूध का गाड़ी है, गैस का गाड़ी है, किसी को हमें नहीं रोकना है। उस स्टूडेंट को हमें नहीं रोकना है जो आज हमारे देश का भविष्य बनने जा रहा है। तो मैं तमाम ड्राइवर समाज से, ड्राइवर साथियों से कहना चाहूँगा कि भैया, आज इस भारत देश के अंदर में हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और इस लड़ने के लिए ड्राइवर समाज को एकजुटता बनाना पड़ेगा। जब तक हम और आप एकजुटता नहीं बनाएंगे, जब तक हम सब एक नहीं होंगे, जब तक हम सब एक साथ नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी संगठन न मजबूत हो सकता है, न सरकार इतनी आसानी से आपको हक अधिकार सम्मान देंगे। आप सबको पता होगा, आज के डेट में दिल्ली के अंदर में शीतकालीन सत्र चल रहा है। यहाँ पे भारत के विभिन्न राज्य से
जो सांसद महोदय है, वो सभी भाई आए हैं यहाँ पे अपने हक के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जो क्षेत्र के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पुलिया नहीं है, हमारे क्षेत्र में जो है रोड जर्जर हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ, हमारे राज्य में पानी की कमी है, हमारे राज्य में गैस की कमी है। मगर ये प्रतिनिधि एक बार ये नहीं बताता है कि हमारे राज्य में ड्राइवर समाज की जो शोषण हो रहा है, जो टूल टैक्स कर्मी ड्राइवर समाज को बेवजह मार दिया जाता है, प्रशासन के तरफ से बेवजह मार दिया जाता है। हमारे देश की संविधान में, हमारे देश के हर एक हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आप ड्राइवर के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, आप ड्राइवर के ऊपर थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सरकार के द्वारा से प्रस्ताव दिया गया है कि आप ड्राइवर की चालान कर सकते हैं, आप चालान दंड दे सकते हैं, आप में इतना योग्यता है कि आप दंड दे सकते हैं और इस दंड को हमारा ड्राइवर भाई भुगतेंगे। अगर हम गलती किए हैं तो हमारे जो हमारे कोर्ट हैं, जो हमारे प्रशासन है, मैं उनका सम्मान करता हूं। पूरे देश में मैं तमाम पदाधिकारी को, तमाम समाज को कहना चाहता हूं और तमाम ड्राइवर भाई को भी कहना चाहता हूं, पहला नंबर तो आपको शराब नशा मुक्त कर होना पड़ेगा। क्योंकि कल के डेट में अगर संगठन को सरकार द्वारा बुलाया जाता है कि आपकी मांगे क्या है और आपको क्या मांग चाहिए, वहाँ पे जब संगठन पहुंचता है तो संगठन वहां पे बोलेंगे और संगठन को अगर सरकार पूछेंगे क्या आपका भारत के जो 24 से 25 करोड़ ड्राइवर हैं, क्या वो शराब पीना बंद कर देंगे, क्या वो नशा में गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? तो उस सवाल का जवाब संगठन को वहाँ देना पड़ेगा। अगर आप शराब पी के चलाइएगा तो संगठन आपके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मैं तमाम ड्राइवर साथी से कहना चाहता हूँ, आपके अपने हक अधिकार के लिए आपको बिल्कुल लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए एकदम बेजोर लड़ना पड़ेगा और सभी भाई को शांतिपूर्वक लड़ना है, सत्य अहिंसा और प्रेम के साथ हम लोग को लड़ना है। हम लोग को लाठी लेके निकलना है, मगर किसी को लाठी मारना नहीं है। हम वो लाठी अपने रक्षा के लिए निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।